गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10 के विज्ञान का साइंस का छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में आप लोगों को हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जैविक क्रियाएं क्या होती हैं या जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, उपचयी और अपचयी के बारे में आप लोगों को बताया था। उपचयी और अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को समझाया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखा है जैव प्रक्रम का पार्ट 1, तो पहला वीडियो आप लोग क्या है देखेंगे तो उसमें आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में समझ में आएगा कि जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं विटामिन के बारे में। किसके बारे में? विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन के बारे में जो सबसे पहले जो बताया था वैज्ञानिक थे हॉपकिंस। सन 1912 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे हॉपकिंस। हॉपकिंस वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था विटामिन के बारे में। तो इसकी जो खोज की थी हॉपकिंस ने की थी, लेकिन जो विटामिन का नामकरण किया था, जो विटामिन का जो नॉमेनक्लेचर जो दिया था, जो नामकरण किया था, वो वैज्ञानिक थे फंक। कौन से वैज्ञानिक? फंक, या इनको फंक भी ऐसे भी लिखते हैं, फंक कहे या फंक। तो ये फंक वैज्ञानिक जो थे, फंक ने क्या किया था? विटामिन का नामकरण किया था। खोज तो इन्होंने की थी, लेकिन नामकरण किसने किया था? फंक ने। तो कहीं कहीं पे आप लोगों को मिलेगा कि लिखा हुआ कि विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। तो इनका भी नाम आता है खोज में फंक ने, ठीक है, साथ में हॉपकिंस। लेकिन सबसे पहले जो बताया था हॉपकिंस ने, और उसके बाद में फंक ने इसका नामकरण किया था। तो इसलिए इसकी खोज में फंक का भी नाम आता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो क्लियर हो गया। तो हॉपकिंस ने सन 1912 ईस्वी में इसके बारे में बताया था, खोजा था, नामकरण किया था फंक ने। तो इसीलिए दोनों लोगों का नाम आता है किसकी खोज में? फंक का भी नाम आता है और हॉपकिंस को इसके लिए 1929 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो हॉपकिंस का भी नाम आता है और फंक का भी आता है, ठीक है, क्योंकि दोनों लोगों ने मिलकर इसके बारे में बताया था। इन्होंने इसकी खोज की थी हॉपकिंस ने, नामकरण जो किया था विटामिन का वो फंक ने किया था, जिनको फंक कहते हैं, फ्यूएन के फंक। तो इतना क्लियर हुआ विटामिन के बारे में। अब विटामिन की डेफिनेशन क्या होती है, ये विटामिन होते क्या है? विटामिन तो विटामिन क्या है? वे जटिल कार्बनिक यौगिक, इनकी डेफिनेशन क्या होती है? वे जटिल कार्बनिक यौगिक जिनकी हमारे शरीर में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इनकी क्या होती है? बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी कमी से मनुष्य में अपूर्णता रोग हो जाते हैं। कैसे रोग हो जाते हैं? अपूर्णता रोग हो जाते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं विटामिन। तो समझ गए विटामिन क्या होते हैं? एक है तो विटामिन ज्यादा होते हैं तो इसको विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन। तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। विटामिन क्या होते हैं? वे जटिल कार्बनिक यौगिक जिनकी हमारे शरीर में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी कमी से मनुष्य के शरीर में या हमारे शरीर में क्या होते हैं? क्या हो जाते हैं? अपूर्णता रोग हो जाते हैं, ठीक है, विटामिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। तो ये हो गई विटामिन की डेफिनेशन। जैसे पूछा गया विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन क्या होते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं ये जल में और वसा में घुलनशील के आधार पर ये होते हैं दो टाइप्स के। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। कौन से विटामिन?
जल में घुलनशील विटामिन्स। तो जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। नंबर सेकेंड, वसा में घुलनशील विटामिन्स। किसमें? वसा में घुलनशील विटामिन्स। तो जल में घुलनशील विटामिन्स वसा में, तो जल में कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वे विटामिन्स जो किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं लेकिन वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। मतलब जल में तो घुल जाते हैं लेकिन किसमें नहीं घुलते हैं? वसा में। तो ये हो गए जल में घुलनशील विटामिन। तो कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी तथा सी। कौन से विटामिन? विटामिन बी तथा सी। तो विटामिन बी और सी जो होते हैं ये किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन आपको क्लियर हो गया। वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? वे विटामिन्स जो वसा में घुलनशील होते हैं लेकिन जल में घुलनशील नहीं होते हैं। क्या कहलाते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन। यानी कि वसा में तो घुल जाते हैं लेकिन जल में नहीं घुलते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन। तो कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ए कामा डी कामा ई तथा के। तो कौन कौन से विटामिन होते हैं? ए, डी, ई, के। बीसी को छोड़ दो। जैसे विटामिन टोटल क्या होते हैं? विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई और कौन से? के। तो ये विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। इन्हीं में से दो कैटेगरी इनकी बना दी गई, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। अब इसमें से यहां से अलग कर लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी, सी। ये बी, सी अलग कर दो। समझ में आ रहा है? विटामिन बी और सी यहां से हटा दो तो ये हो जाएंगे जल में घुलनशील। अब बचे कौन से विटामिन? विटामिन ए बचा डी, ई, के। ए, डी, ई, के को जो बचे इनको कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। ए, डी, ई, के। क्लियर हो गया होगा? तो विटामिन के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, टोटल तो विटामिन ये होते हैं लेकिन इनकी दो कैटेगरी बना दी जाती है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विटामिन ए तो सिंगल रहता है लेकिन विटामिन बी के क्या होते हैं? बहुत सारे इसके पार्ट्स हो जाते हैं। इनको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी को क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। इसके कई सारे विटामिन होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B12 तक होते हैं। तो कई सारे विटामिन होते हैं। तो इनकी क्या है? विटामिन बी की कई सारी श्रेणियां होती हैं। इनको विटामिन बी को बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो केवल जो बी है इसको B1 कहते हैं। इसके बाद इसकी और भी श्रेणियां होती हैं लेकिन ये सिंगल होते हैं। विटामिन सी, डी, ई, के। क्लियर हो गया इतना? तो अब यहाँ पर जो पढ़ेंगे विटामिन के बारे में कि किस विटामिन से कौन से रोग हो जाते हैं और इनका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन का। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो रोग हो जाता है मनुष्य में, रतौंधी। कौन सा रोग? रतौंधी। इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। इसमें रोगी को रात में दिखाई नहीं देता है तो इसी को कहते हैं रतौंधी। इसीलिए इसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा विटामिन, विटामिन बी। कौन सा विटामिन? विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से जो रोग हो जाता है उसको कहते हैं बेरी। कौन सा रोग? बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग क्या होता है? बेरी रोग ऐसा रोग होता है जिसमें क्या होता है, मनुष्य के शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाओं को आप लोगों को बताया था उपापचयी क्रियाओं के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेरी रोग में मनुष्य में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनमें गड़बड़ी हो जाती है। उपापचयी क्रियाएं ठीक तरीके से नहीं चलती हैं, ठीक तरीके से कार्य नहीं करती हैं, तो उसी रोग को कहते हैं बेरी। क्लियर हो गया बेरी क्या होता है? उसके बाद में अगला जो विटामिन है
अगला जो विटामिन का टाइप है कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है, इसकी कमी से जो हो जाता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी जो रोग होता है, स्कर्वी में जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। स्कर्वी से क्या हो जाता है? मसूड़ों में सूजन, इससे ब्लड निकलने लगता है मसूड़ों से। देखा होगा बहुत से लोगों को पायरिया हो जाता है, ब्लड आने लगता है मसूड़ों से, तो उसको बोलते हैं स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। तो इतना क्लियर हो गया ए, बी और सी के बारे में। अब अगला जो विटामिन आता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स। कौन सा रोग? रिकेट्स। इसका दूसरा नाम है सूखा रोग। कौन सा रोग? सूखा रोग। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बच्चों में एक रोग हो जाता है जिसको रिकेट्स कहा जाता है। बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स, जिसको सूखा रोग कहते हैं। इसमें जो बच्चों की जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी। इनमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिससे बच्चों में बहुत ज्यादा चलने में बच्चों को परेशानी होती है। तो इसमें बच्चों की जो हड्डियां होती हैं बहुत ही कैसी हो जाती है? मुलायम हो जाती है, आसानी से टूट जाती हैं। तो उसको कहते हैं रिकेट्स या सूखा रोग। ये बच्चों में देखा होगा। उसके बाद में अगला जो रोग है, अगला जो विटामिन का टाइप है, तो इतने समझ में आ गए ए बी सी डी। इसके बाद में कौन सा विटामिन आएगा? विटामिन ई। कौन सा विटामिन? विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है। यानी कि जो जनन करने की जो क्षमता होती है वो मनुष्यों में क्या हो जाती है? कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। तो उसके बाद में विटामिन के। अगला कौन सा विटामिन है? विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं जमता है। जो ब्लड का जो थक्का जमता है ना, देखते हो चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद में क्या होता है? 8 से 10 मिनट में या 6 मिनट में, ठीक है, तो क्या होता है? इससे पहले भी जम जाता है। तो जो रुधिर का थक्का जो होता है ना, ये रुधिर चोट लगने के बाद में रुधिर का थक्का क्या हो जाता है? रुधिर बराबर निकलता नहीं रहता है। रुधिर का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, रुधिर का थक्का जम जाता है, जिससे रुधिर का बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो विटामिन के में होता क्या है? विटामिन के में रुधिर का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के में क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं बनता है, या रुधिर का थक्का नहीं जमता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। विटामिन के जिसकी कमी होगी उसमें ब्लड निकलता रहेगा, बहता रहेगा, रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, तो इसी को बोलते हैं रुधिर का थक्का नहीं बनता है। तो ये सारे विटामिन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो विटामिन, सारे विटामिन हमने कैटेगरी वाइज लिख दिए सीरियल से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग, ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, और विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है। इतना क्लियर हो गया। अब इन विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं? इनके कौन से नाम? इनके रासायनिक नाम पूछ दिए जाते हैं। कौन से नाम? रासायनिक नाम। केमिकल नेम इनके क्या होते हैं? रासायनिक नाम। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ दिया गया, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है उसका होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम याद रहेगा क्या होता है? रेटिनॉल। उसके बाद में विटामिन बी का रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। बी कहे या B1, कहीं कहीं पे B1 लिख दिया जाता है, तो B1 या बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड। इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किसका होता है? विटामिन सी का। उसके बाद में कौन सा है? विटामिन डी।
विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल क्यों होता है? क्योंकि इसमें पता है कैल्शियम की कमी हो जाती है, बताया था रिकेट्स को, तो कैल्शियम से याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल। ठीक है। रेटिनॉल को कैसे याद रखेंगे? रेटिना, आंख में रेटिना होती है तो रेटिना से याद रखना रेटिनॉल। और इसमें क्या होता है? कैल्शियम की वजह से इसको क्या याद रखेंगे? कैल्सीफेरॉल। इसके बाद में विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। इसका क्या होता है? टोकोफेरॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। इसको फिलोक्विनोन कहते हैं, फिलोक्विनोन। तो फिलोक्विनोन किसका होता है? विटामिन के का, या इसको फिलोक्विनोन भी कहते हैं, फिलोक्विनोन। तो इस तरीके से फिलिक्विनोन भी इसको कहा जाता है, या फिलोक्विनोन। तो ये हो गया किसका? विटामिन के का रासायनिक नाम। तो इस तरीके से आप लोगों को विटामिन की कमी से रोग भी पता चल गए होंगे, सारे रोग लिखे हैं सीरियल वाइज, सबके रासायनिक नाम भी पता चल गए होंगे, किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम होता है। अब बात आती है कि इनके स्रोत क्या होते हैं। जैसे विटामिन ए किससे मिलता है हमें ज्यादातर? कुछ तो होते हैं मुख्य स्रोत। मुख्य स्रोत समझते हैं, मेन जो सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें विटामिन ज्यादा मिलते हैं, उनको मुख्य स्रोत कहा जाता है। तो विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होता है ये गाजर। गाजर में विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। तो जिसके रतौंधी होती है उसको क्या खाना चाहिए? गाजर। जब गाजर खाएंगे तो विटामिन ए की कमी की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि भोजन से विटामिन मिलते हैं। किससे मिलते हैं? भोजन से। तो इसमें क्या है? विटामिन ए क्या, विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर होता है। बाकी और भी बहुत सारे स्रोत होते हैं, यानी कि गाजर में ज्यादा होता है, बाकी ऐसा नहीं कि और दूसरे में नहीं होता। और भी बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे हरी सब्जियां, पालक, ठीक है, और बाकी कुछ मांसाहारी भोजन होते हैं, ठीक है, उनमें भी विटामिन ए होता है, दूध, अंडा, मांस, मछली। तो कुछ स्रोत तो कॉमन होते हैं, वो सब में आते हैं, सारे विटामिन में वो स्रोत आते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत विटामिन सब में होता है। लेकिन जो मुख्य स्रोत होता है वो गाजर। क्लियर हो गया? विटामिन ए की कमी से रोग कौन कौन सा होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसके स्रोत क्या होते हैं। क्लियर हो गया? तो गाजर इसका मुख्य स्रोत है। बाकी और भी क्या होती है? हरी सब्जियां हैं, पालक है, सब्जी है, जितनी भी हरी सब्जियां होती सब में विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद विटामिन बी की कमी से बेरी पता चल गया रोग, इसका रासायनिक नाम पता चल गया थायमीन। अब इसके स्रोत क्या होते हैं? हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं। इसके बाद में दूध, अंडा, मांस, मछली। दूध तो ऐसा है इसमें लगभग ज्यादातर विटामिन पाए जाते हैं। दूध आप लोग समझते हैं, दूध एक पूरा क्या होता है? पूर्ण आहार होता है, पूर्ण पोषक आहार। उसमें सभी जितने भी पोषक तत्व होते हैं ज्यादातर सब होते हैं, तो इसलिए दूध तो सब में आता है। तो विटामिन बी में क्या है? हरी सब्जियां, दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सारी जितने भी स्रोत होते हैं ये सब विटामिन बी के आते हैं। इसकी कमी से बेरी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? खट्टे फल। विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत क्या होता है? खट्टे फल। कौन से फल? खट्टे फल। और इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? गाजर में ज्यादा होता है। समझ गए? तो खट्टे फल जितने भी होते हैं विटामिन सी का सबसे आसान तरीका है खट्टे फल याद रखेंगे। कौन से फल? खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। खट्टे फल कौन कौन से होते हैं? जैसे नींबू, आंवला और कैथा, इमली, ठीक है। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल याद रखेंगे। खट्टे फलों में कौन सा होता है? विटामिन सी। खट्टे फल जितने भी होते हैं सबके नाम लिख सकते हैं विटामिन सी के स्रोत में। बाकी थोड़ा बहुत मात्रा में क्या हरी सब्जियों में होता है, इस तरीके से हरी सब्जियां लिख देंगे। लेकिन मुख्य स्रोत क्या होते हैं? खट्टे फल। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी कमी से रिकेट्स, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। अब इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं? विटामिन डी का क्या होता है? सूर्य का प्रकाश में बहुत ज्यादा होता है विटामिन डी। कौन से प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में अगर क्या है, सूर्य का प्रकाश हम लेंगे, धूप में बैठेंगे तो हमें कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन डी। ऐसा नहीं केवल सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, और भी जितने भी भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं उनमें भी विटामिन डी होता है। हरी सब्जियां हैं, ठीक है, दूध, अंडा, मांस, मछली, जितने भी होते हैं ये भोजन के स्रोत, सब में विटामिन डी होता है। लेकिन सूर्य के प्रकाश में थोड़ा
ज्यादा मात्रा में होता है। तो इसका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। अब इसके बाद में विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई जो होता है ये किसमें ज्यादा पाया जाता है? विटामिन ई का जो स्रोत होता है ज्यादातर मांसाहारी भोजन। कैसे भोजन? इसमें जो मांसाहारी भोजन होते हैं, मांसाहारी भोजन में विटामिन ई बहुत पाया जाता है। तो विटामिन ई की कमी से कौन क्या हो जाता है? जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई से क्या हो जाता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है। और विटामिन ई में जनन क्षमता में कमी हो जाती है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉन। और इसका जो मुख्य स्रोत होता है मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन जितने भी होते हैं, ठीक है, जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, इनमें ये विटामिन ज्यादा होता है, विटामिन ई। क्लियर हो गया? तो विटामिन ई के बारे में आपको पता चल गया होगा इसके क्या क्या स्रोत होते हैं। तो इनके स्रोत क्या होते हैं? जो मुख्य स्रोत होते हैं वो याद रखने हैं, बाकी स्रोत जो होते हैं वो अलग से लिख सकते हैं, लेकिन मेन स्रोत को जरूर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो मुख्य स्रोत सबके याद रखेंगे, बाकी स्रोत हरी सब्जियां तो सब में आती हैं, यानी कि हरी सब्जियां जो होती है उनमें थोड़े थोड़े विटामिन, सभी विटामिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। इसके बाद में आते हैं विटामिन के पे। विटामिन के जो होता है ना, विटामिन के कमी से क्या होता है? बताया था कि रुधिर का थक्का नहीं बनता है। तो रुधिर का थक्का जब नहीं बनता है तो क्या होता है? इसमें रुधिर बराबर निकलता रहता है। और इसमें क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन या फिल्यूक्विनोन इसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? विटामिन के ज्यादातर ये हरी सब्जियों में, कैसी सब्जियों में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन के बहुत मिलता है। जैसे पालक, पालक जो होता है ना, पालक में विटामिन के बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं उनमें विटामिन, बाकी और भी जैसे हमने बताया ना, और भी स्रोत दूध, अंडा, मांस, मछली, उसमें भी विटामिन क्या होता है, लेकिन हरी सब्जियों में ज्यादा होता है, पालक में। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा कि विटामिन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, किन किन विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, और किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके स्रोत भी बता दिए सबके। तो विटामिन वाला टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, विटामिन क्या होते हैं। अगर आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आप लोगों को विटामिन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि विटामिन क्या होते हैं। तो आप लोगों को विटामिन क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद में क्या है, आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि संतुलित आहार क्या होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो इस वीडियो में क्या है, आप लोगों को विटामिन के बारे में जो बताया गया है वो अच्छी तरीके से आप लोगों को तब क्लियर होगा जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप बताई गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद क्या है, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको क्या है नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो आपके साथ में फ्रेंड्स पढ़ते हैं। तो सारे फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, जो आपके डाउट्स हैं वो आपके क्लियर किए जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, आज की वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए क्या है, धन्यवाद।